नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का एक लेसन है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो समांतर श्रेणी समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुक्रम क्या है, अर्थात व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो संख्याओं का वैसा क्रम क्या होता है? सीक्वेंस संख्याओं का वैसा क्रम संग्रह या समूह। वैसा क्रम संग्रह या समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो उसे अनुक्रम कहते हैं। किसी निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिए और निश्चित क्रम में होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 3 5 7 9। इसका क्रम क्या है? इसका निश्चित नियम क्या है? यह विषम संख्याओं का समूह है, विषम संख्याओं का क्रम है। 2 4 6 8 10 यह सम संख्याओं का क्रम है। 1 4 9 16 25 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल किसी निश्चित नियम के अनुसार है, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अनुक्रम कर सकते हैं। उसके बाद से ये अगला एग्जाम्पल है 2 3 5 7 1 4 8। इसमें देखते हैं कि कोई निश्चित नियम नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग अनुक्रम नहीं कर सकते। यानी कि अनुक्रम क्या है? संख्याओं का वैसा क्रम संग्रह या समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार किसी निश्चित क्रम में लिखा गया हो उसे अनुक्रम कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग को मिलेगा वह होगा, इसके बाद हम लोग को समझना है कि श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या है? व्हाट इज सीरीज। यानी कि सीरीज हम लोग श्रेणी किसको कह सकते हैं कि अनुक्रम के पदों को धनात्मक प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिखा जाए, तब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? श्रेणी कह सकते हैं। उसी तरह दूसरा को, तीसरा को, हालांकि ये अनुक्रम नहीं है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? तो अगर अनुक्रम को किसी खास निश्चित नियम के अधीन लिखा जाए तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। यानी कि श्रेणी जो होता है, श्रेणी 3 तरह के होते हैं। पहला श्रेणी होता है उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। यानी कि यही 3 तरह के श्रेणी होता है: समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरह का ये प्रोग्रेशन होता है। तो 10 वर्ग 10 में हम लोग को समांतर श्रेणी पढ़ना है और ये दोनों हम लोग को 11 क्लास में जाएंगे, हालांकि तीनों मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ वर्ग 10 में हम लोग कुछ जानकारियाँ समांतर श्रेणी के बारे में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी क्या है? तो वैसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं 1 3 5 7 9 या 2 4 6 8 10 या 3 6 9 12 15। इसमें किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं 3 में से 1 गया 2, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसमें 5 - 3 यानी कि 2, इसमें 7 - 5 यानी कि 2, 9 - 7 = 2। यानी देखते हैं कि इसका पदांतर कितना आता है? सबका समान आता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2,
8 माइनस 6 बराबर 2, 10 माइनस 8 बराबर 2। इसमें भी क्रमागत पदों का अंतर समान है। तीसरा एग्जाम्पल, 6 माइनस 3 बराबर 3, 9 माइनस 6 बराबर 3, 12 माइनस 9 बराबर 3, 15 माइनस 12 बराबर 3। इसमें भी क्या है, क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल तीनों क्या है, तीनों ये समांतर श्रेणी में है। अब हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी के टर्म किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पदांतर क्या है, इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी की पद यानी कि टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को, इसका जनरल रूप होता है कि समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से दिखाया जाता है और इसके क्रमागत पदों के अंतर को डी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के पद सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11। ये अभी तो समांतर श्रेणी में है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। ये अभी समांतर श्रेणी में है। तो ये पहला पद, इसको कह सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अर्थात इसको टी से या ये से दिखाया जाता है, यानी कि T1 बराबर 2, T2 बराबर 5, T3 बराबर 8 या इसको T4 बराबर 11। इसको ऐसे भी टी की जगह पर हम लोग NCERT के बुक में ए से दिखाया है, यानी कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 5, A3 बराबर 8, A4 बराबर 11। इसी को ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पद होते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, मान लेते हैं यदि इसको समांतर श्रेणी को प्रायः एपी से दिखाया जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि एपी का पहला पद ए सार्वंतर डी हो तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट, इस तरह से लास्टवा पद एन होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, जहां ए क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद। अगला टॉपिक हम लोग वो देखेंगे पदांतर। पदांतर या सार्वंतर। सार्वंतर, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये तो एपी का व्यापक रूप हो गया। एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। तो सार्वंतर क्या, दो क्रमागत पदों के अंतर को, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जिस क्रमागत पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी में से घटाएंगे ए तो क्या मिल जाएगा, डी। तीसरा पद ए प्लस 2d में से घटाएंगे ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ये से ये कट जाएगा। 2d में से ए डी गया तो ए को डी, यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी हो गया, डी हो जाएगा। सार्वंतर को प्रायः हम लोग डी से सूचित करते हैं या सी डी भी लिखते हैं, जहाँ सी बराबर कॉमन और डी बराबर डिफरेंस। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जैसे ए 5, 9, 13। इसमें देखिए, इसमें अगर डी निकालना है तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद।
देखिएगा अंतर क्या आ रहा है, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, यानी कि सारबंतर हम लोग किसको कहेंगे, दो कर्मागत पदों के अंतर को पदांतर या सारबंतर कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है और पदांतर या सारबंतर क्या होता है, जिसमें हम लोग ए बराबर पहला पद और डी बराबर कॉमन डिफरेंस, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्टवा पद होता है ए होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्टवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यदि, या ऐसे चलते हैं, माना कि AP का पहला पद E तथा सारबंतर D है, तो पहला पद A1 बराबर क्या हो जाएगा E, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। अब हम लोग इसी तरह से निकालते जाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, और लास्ट में चलते हैं हम लोग nवां पद पर, तो अंतिम पद यानी कि an बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ ये तो देखते हैं कि सब में समान है a, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं d में ये 4 है तो 3 है, ये 3 है तो 2 है, ये 2 है तो 1 है, अर्थात एक कम है n से। तो यहाँ n है तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, यही किसी AP का nवां पद होता है, अर्थात AP का nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, अर्थमेटिक किसी AP का nवां पद का यही फॉर्मूला होता है। अब इस पर सवाल लगाना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।